बाकी सीज़न कोई भी मुश्किल, मतलब सीज़न कोई भी हमारा जो है ना आसान नहीं है। चाहे वो वनडे है, मैंने ज़्यादा वनडे किया है, लेकिन मैं ना कामरान भाई पिछले दिनों देख रहा था कि बाबा जी हमारे बड़े चले हुए हैं आजकल। अच्छा जी। बाबा जुल्फी साहब, वो ना नुमान भट्ट साहब के पास बैठे हुए तो कहते यार बच्चियां का खेड है प्यारे वाला ना वनडे वाला। अच्छा जी। तो मैं कही यार अगर इतना ही बच्चों का खेल है तो हर बंदा ही ना जीत ले, या वो खुद कोई छतें उड़ा के, तो वो ज़रा खुद करके दिखाएं अगर वनडे इतना आसान है। आप क्या समझते हैं इस बारे में? यार मैंने पहले भी आपको बात बताई है कि आसान कुछ भी नहीं है। तो वो अब वो बाबा जी हैं, अब वो बाहर से बैठ के वो देखें ना, वो जब एक प्लेयर खेल रहा होता है ना ग्राउंड में, तो वो कोई बॉल उससे खेली नहीं ना जा रही होती, तो बार वाले कहते हैं यार मैं होता तो मैं तो छिक्का कट मारता। तो वो दोस्तों जब ग्राउंड में आते हैं ना फिर टांगे कांपती हैं। वो क्या एक वो निकलता कांपे टांगती हैं, तो फिर कांपे टांगती होती हैं। तो ये बाहर से बैठ के बातें करना ये आसान काम है, बीच में खेलना बहुत मुश्किल है। तो ये इसी तरह है कहते ना बाल के सेको बड़ी, वो अखां च धुआं भी पैंदा है, वो फिर जो फूका मारते हो वो नाली दे नाल वो फिर सुआह भी अखां च जाती है, इंज करना पैंदा है। ये पंजाबी च गल्लां कर रहे हैं, वो फिर औखा हो जाता बंदे, अखां च अथरू भी आते हैं, पानी भी आते हैं, तो बाल के सेकनी बड़ी औखी होंदी है। तो मगर ठीक हो बाबा जी ने ज़ाइफ मैं वेखना होना उन्होंने वीडियो, बासित भट्ट साहब मैं उन्होंने वीडियो वेखना होना वा, मगर ठीक है कर रहे ने, असी उन्होंने की कहना, बट ठीक है करी जान गल्लां ही कर रहे हैं ना। सुनी जाओ दोस्तों। तो कामरान भाई एक और सवाल था मेरा कि नए दोस्तों के लिए जी। लोग समझते हैं बड़ा ये आसान सा शौक है जी, दाना पा लिया उड़ा ले तो बिठा ले, आप क्या समझते हैं टीम वर्क चाहिए या कि अकेला बंदा कर सकता है इसको? यार मैंने सारी उम्र अकेले ने की है, टीम वर्क हो तो कहते हैं एक और एक 11। हाँ जी। तो वेल एंड गुड, जिनका टीम वर्क है ना जी जी, तो वो क्या बात है कबूतरबाजी में, अकेले बंदे का खून ही जलता है। ऐसे ही मैंने अकेला करता रहा, मैंने अपनी ज़रूरत से ज़्यादा जोर लगाता रहा, तो फिर भी माशाल्लाह अच्छा रिजल्ट रहा है। मगर वो कहीं ना कहीं कमी आ जाती थी, किसी टाइम ऐसा होता था कबूतर उड़े हैं बैठ रहे होते थे तो मैं बच्चे लेने स्कूल से चला जाता था अल्लाह के आसरे पे छोड़ के, फिर वो कबूतर ऊपर बैठ जाते हैं। अब एक कबूतर को 10 मिनट बाद बंद करना है, 7 मिनट बाद 5 मिनट बाद बंद करना है, तो वो जो बात आधा घंटा ऊपर बैठ रहा है तो वो फिर नुकसान ही होगा ना। तो ये टीम वर्क का होना ना ये बहुत ज़रूरी है आज के दौर की कबूतरबाजी, क्योंकि आज के दौर की कबूतरबाजी ना परवान चढ़ गई है, हर बंदे के 7 बजे तक बैठते हैं, और जिसके 7 बजे तक बैठते हैं उसकी छत पे जाके देख लें, एक टीम वर्क है। अच्छा कामरान भाई आपकी बात फिर काट दी, मुझे जहन में आ गया सवाल, आपकी जो बाजियां तय हुई हैं कौन से लाहौरी कानून के मुताबिक हुई हैं? देखिए सर मेरी बात सुने, अब लाहौरी कानून जो है ना तो वो इसी तरह ही है। मैंने अजहर भाई से हमारी बात हुई थी, उड़ेंगी लाहौरी कानून के मुताबिक ही, टाइम जो है लाहौरी कानून का भी चेतर का जो टाइम है उस टाइम पे उड़ेंगी बैठेंगे वही। मगर जो खुदा ना खास्ता हमारा उनका कोई मसला मसाइल बन जाता है ना, देखें पता क्या है, एक अरसा गुजर गया, बासित भट्ट साहब 28 साल तो मुझे ही हो गए शौक़ करते, और अजहर भाई से बड़ा शौक़ होता रहा हमारा। अजहर भाई भी पुराने खिलाड़ी हैं, तो मैं नहीं समझता कि उनकी पार्टी में देखें जी अब ये बड़ी बात हो जाएगी, मगर अजहर भाई सीनियर हैं और ठीक है हर बंदा ही अपने घर सीनियर होता है। तो मैंने कहा जी अजहर भाई को कि भाई अजहर भाई जो आपने और मैंने बैठ के ना तो पूरी ईमानदारी के साथ अपना फैसला खुद ही करेंगे। तो वो अजहर भाई ने कहा जी ठीक है। मेरा जो सवाल था ना पूछने का मकसद ये था कि अब कानून दो हैं लाहौर के अंदर, एक कहते हैं जी काट के कबूतर बाहर छोड़ लें बाजी वाले दिन, एक कहते हैं ना छोड़े, और आपकी दफ को जहाँ तक मैं जानता हूँ उनका ताल्लुक है कि जी जाल के अंदर ही रहें। आपका क्या तय हुआ है कि तय ही नहीं हुआ? यार तय तो कुछ नहीं, ये वाला कुछ नहीं हुआ, तो बाकी कोई नहीं यार कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। सही है, हाँ देख लेंगे क्या करना है। ये आपने सवाल जो है ना ये डाटा ही कर दिया वैसे। तो हमने इस बारे में सोचा क्योंकि हमारे मैंने पहले एरिया टूर्नामेंट उड़ाए हैं ना पिछले सीज़न, तो हमारे इसमें हमने शर्त रखी थी कि यार जो आप अपनी पार्टी को फॉलो करते हैं ना, क्योंकि हमने एरिया का शौक चलाना था, उन रूल्स को आप फॉलो कर लें। तो उस पर किसी ने निकाले किसी ने नहीं निकाले, अब उस पर एतराज़ कोई नहीं रहा, तो कई दोस्तों की ना बाजियों का फड्डा बना। अच्छा बट साहब पता क्या करेंगे, देखिए अगर ये इन्होंने निकालने भी है ना, निकालेंगे तो फिर निकालेंगे मेरे मुताबिक, निकालने हैं ना फिर पर काटेंगे मेरे मुताबिक। निकाल वो तो बताया हुआ है ना जो इनके रूल से चले, इनके रूल्स के साथ ही चलेंगे। इन्होंने बताया ना 3 पर छोड़ के 5 काटने हैं, अंदर से 5 काटने हैं। तो जो असूल है ना, असूलों के मुताबिक मैं अपने हाथों से काट। कामरान भाई 5 मुझे आपसे ही पता चल रहे,
यही रखे मैंने, 3 छोड़ के अंदर से परियों तक पर काटने हैं। हाँ। अब ये परियां कौन सी परियां, ये अभी तक क्लियर नहीं है दोस्तों को। वो परियां जो ऊपर होती है ना, वो ठीक परों है, के ऊपर, ठीक है, तो उनके लेवल तक। कई लोग बगल को भी परी बोलते हैं। हाँ, नहीं, वो वाली परियां नहीं, जो ऊपर परियां परों के ऊपर होती है ना, हमारा छोटी परियों तक के काटने हैं उन्होंने लेवल। बना था एक रफड़ कि जी एक छत के कबूतर उड़ गए थे, ठीक है, तो अब जब कबूतर दोबारा अगले इतवार छोड़े गए ना, तो उनके पर फिर कटवाए गए। तो अब पर काटने पे भी अभी तक जो है ना, वो राय किसी की कोई नहीं है। कोई कहता 7 काटने अंदर से, कोई कहता जी 5 काटने हैं, और 5 परियों तक काटने हैं। ये आपने क्लियर कर दिया कि दोस्तों जो पर के ऊपर परियां होती हैं ना, वो वहां तक लेके जाने हैं, वहां तक लेके। वो 5 भी काट देंगे और दुम काट देंगे ना, तो कबूतर उड़ेगा नहीं। हाँ, बिल्कुल इसी तरह। मेरी समझ में तो नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे जब हम छोड़ते थे ना, तो ये रूल तो काफी देर का है, 3 छोड़ के 5 काटने का या 4 छोड़ के 5 काटने का। तो जब यहाँ से काटते थे ना, मुंसब हमारे पास मौजूद होता था, हमारे कबूतर तो जाल तक जाना मुश्किल हो जाते थे। तो ये जिनके उड़ जाते हैं, ये मेरे ख्याल में ऊपर से काटे होते हैं, एक फॉर्मेलिटी पूरी की होती है। और ये चाहिए हमारे मुंसब हजरात को कि यार वो पास खड़े होकर ये काम करवाया करे। ये फिर कमजोरी फिर मालिक छत की है ना, वो लूज मुंसब भेज देते हैं, जिसको इतना पता नहीं होता, वो बाहर निकाल दे जी, मालिक छत निकाल रहा होता है, वो नीचे बैठ के देख रहे होते हैं। अब कामरान भाई एक और चीज़ है इसमें कि जैसे मुतजाद बना हुआ है ना, 2 धड़े बने हुए हैं लाहौर के, जैसे कानून 2 हो गए। अब वो आपस में एक दूसरे को एंट्रियाँ नहीं देते, ठीक है जी। अब आपकी अगर पार्टी शो कर रही है, वो मुनसब ज़ाहिरी बात है, फिर टूर्नामेंट में वही छतें उड़ेंगी जो आपकी पार्टी की हैं। शायद ही कोई होगा प्लेयर जैसे कि हम मैं बगैर उस्तादी शागिर्दी के बैठे, हमने तो सबको एंट्रियाँ देनी है, तो वो चंद लोग होंगे, बाकी तो सारे पार्टी वाले होंगे। पार्टी का मुनसब आपस में जाएगा। और कई छतों ने बाजी ऐसे लगाई होती जी, मुनसब का लेन देन मैं नहीं करना जे, मैं सारे लाहौर के कपा जुड़ रहे हैं, नहीं। और कप सारे वही हैं जिन जो अपनी दफ्के हैं। अब वहाँ पे मुनसब कहाँ से बोलेगा? यार बस इसी तरह ही है ना, ये तो फिर पार्टीज जो है, जो उनके ऑर्गेनाइजर है पार्टीज के, उनको चाहिए ना ये चीज़ें सोचना। ये आज तो ना वीडियो के अंदर ही मैं पैगाम दे रहा हूँ कि जो दोस्त भाई एंट्री करवा रहे हैं ना, वो काइंडली इस बात को जहन में रखिएगा कि अगर आप एक दफ़ को एंट्री दे रहे हैं ना, तो उस दफ़ में उसी दफ़ की मुनसफी डलनी है। अगर जो ज़्यादा कपों में है उनकी मुनसफी वही होगी, आपकी नहीं चलेगी। तो ये ज़रा काइंडली देख दिखा के एंट्रियाँ करवाइएगा। ये हो सकता है कि लोग कहें कि यार मैं उनकी एंट्रियाँ कम करा रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ें ना बाद में वो मसले का बायस बनती हैं कि यार वो मुनसब भी वह वाकफ़ है सी। ऐसे मैंने कई दोस्तों को कहते हुए सुना है। इसी तरह तो हमारा एरिया टूर्नामेंट होता है, एरिया टूर्नामेंट वाले कोशिश करते हैं कि यार लाहौर कप की मुनसबी चल जाए, क्योंकि आजकल बिजी दौर है, हर बंदे के पास एक आधा ही मुनसब होता है, तो वो कोशिश करते हैं कि वो हो जाए। लेकिन अब लाहौर कप की मुनसबी अगर आपस में ही हो गई तो फिर तो वो मज़ा ही नहीं रहना। ये काफ़ी सारी चीज़ें थी मेरे जेन में, लेकिन मैंने पहले भी बताया दोस्तों को कि जब जेन सामने आता ना, फिर जेन के अंदर चीज़ें आ जाती हैं। तो कमेंट आप लाजमी किया करें, इंशाल्लाह आपको अच्छी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तो कामरान भाई मेरे ख्याल से फिर किसी दिन और बनाएंगे वीडियो। हाँ जी, तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह बाजियों के अंदर दोबारा से आएंगे। तो इंशाल्लाह मुलाकात में भी आएंगे जी, व्हाट्सएप की अपनी छत है, फिरतों में भी आएंगे। तो कोशिश मैं पूरी करूंगा कामरान भाई, वादा कोई नहीं है, क्योंकि हमारा जो है ना वो नौकरी का सिस्टम ऐसा है, ये फिरते होनी है लंबी और मेरी नौकरी है शाम की। तो मैं पहले भी शो करता रहा हूँ ना, मैं उड़ाता मैं ही था, लेकिन वो बैठते हुए मैं नहीं दिखा सकता था। फिर अगले दिन बताते थे यार वो इतने बजे बैठा, वो इतने बजे बैठा, वो ऐसे कर देते। तो कोशिश पूरी करेंगे, जहाँ तक हो सका शौक दिखाएंगे इनका। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।